आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी विद शेख अकेडमी में स्वागत है। एक नया चैप्टर जो कि इससे पहले प्रश्नावली 11 का ये चल रहा था, आज हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है। इससे पहले मैं बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे जो भी फार्मूले थे मैंने आपको बता दिया था और शायद आप देखे भी होंगे। आज जो है उसके नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन है। देखिए, 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज क्या है प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2000 रुपये है, इसका मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, पी बराबर कितना है 2000 रुपये है, 2000 अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है। यहाँ पर आर का मान क्या है, आर का मान दे रखा है 10%। और टाइम कितना दिया है 1/2, इसका मतलब हुआ कि 3/2 वर्ष। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं और, लेकिन देखिए यहाँ पर जो ब्याज दिया जाता है वो प्रति छमाही संयोजित होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि एक वर्ष में कितनी छमाही पड़ती है तो 2। तो आपको क्या करना है, इस आर में भाग करना है और टाइम में क्या करना है, गुणा करना है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर देखिए एक वर्ष में 2 छमाही होंगी तो 10/2, 10/2 काटेंगे कितना आएगा 5% प्रति छमाही हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 2 बार छमाही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टाइम में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3/2 गुणा 2, 2 से 2 कटेगा, इसका मतलब कितना आएगा 3 छमाही, 3 छमाही। यहां तक तो मिल गया। अब पूछा क्या है हमारा, CI पूछा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला देखिए, फार्मूला आपको मालूम भी है कि A बराबर क्या होता है, P1 + R/100 पावर n। ये फार्मूला होता है अमाउंट का। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R रेट है बटे 100 और पावर n क्या है, ये लिख सकते हो, या फिर इसको अगर हमने T लिखा है तो यहाँ पर T लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होगा इसका फार्मूला। तो चलिए रखते हैं। ये मालूम नहीं है, अमाउंट कितना दिया है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना 2000 रुपये है, 1 + अब आर की जगह पर 10 नहीं लिखेंगे, आर की जगह पर अब 5% प्रति छमाही हो चुका है। तो 5 कितना करेंगे, 5/100 का घात 3 लिखना है आपको इस प्रकार से। अब इसी को सॉल्व करना है। ए बराबर 2000 है गुणे, अगर चाहिए तो आप इसको काट सकते हैं, 5 × 9 5, 5 विषम में 100। तो ये इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं अमाउंट इक्वल टू 2000, ये हो जाएगा 20 × 9 20 × 21, 21/20 हो जाएगा और पावर 3 आ जाएगा। इसी को आपको तोड़ना है, तो ये हो जाएगा 21 × 21 × 21 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 20 × 20 × 20। ये हो गया। यानी अगर अमाउंट की बात करेंगे तो देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा, यहाँ पर 1 2 से 2 भी कट जाएगा, और 21 का क्यूब होता है 92 61 बटे, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आप भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 1 9 4, 4 5 20 और एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 5 20। भाग देकर आप चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। देखिए 4 दूनी 8, 1 4 3 12 हो जाएगा, और 4 1 9 4 और 4 5 20, एक बचा है, 4 दूनी 8, 2 4 5 20। तो ये इसका अमाउंट निकल के आएगा। अब हमारे से पूछा गया है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का होगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, CI बराबर होता है A - P। तो यहाँ पर ए हमने निकाला है 2300
15.25 माइनस 2000, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट निकाला है अभी, तो घटाएंगे कितना आएगा 315.25, ये हो जाएगा हमारा CI। यही हमसे पूछा था दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल दे रखा है। एक चीज समझना है, अगर छमाही कहेगा तो R में 2 का भाग करेंगे और टाइम में कितना 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहीं पर होता प्रति तिमाही, तो एक वर्ष में दोस्तों कितनी तिमाही पड़ती है, तो 4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर R में 4 का भाग करते हैं और टाइम में क्या करते हैं 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 का मिश्र धन 810 हो जाएगा। तो एक चीज मैं बता दूं, हमेशा जो प्रिंसिपल होता है दोस्तों हमेशा अमाउंट से कम ही होता है, इसको याद रखना कि यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में, इसका मतलब टाइम पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 640 रुपये का जो मिश्र धन प्राप्त होगा वो 810 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब जो 810 रुपये मिल रहा है इसमें देखिए हमारा प्रिंसिपल से ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज जो ब्याज उसका मिलेगा इसमें ऐड है दोस्तों, यानी इसका मतलब 640 रुपये तो इसमें है ही है और उसके साथ साथ इसका ब्याज भी इसमें क्या है दिया गया है। इसमें 810 पर जो उसको मिल रहा है उसमें इतने का ब्याज भी सम्मिलित है, उसी को हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 12.5% का रहा है तो इसका मतलब है कि ये R ही होगा। R का मान कितना दिया है 12.5%, इसको और अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25/2%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर R का वैल्यू 25/2 आ गया, कितने वर्ष में, इसका मतलब T का मान पूछ रहा है, T का मान पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 640 रुपये, ये जो 640 रुपये दिया है ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है, P का मान। तो 640 रुपये का जो हमारा मिश्र धन प्राप्त होगा, मिश्र धन को ए बोलते हैं, ए जो हमारा प्राप्त होगा वो कितना है 810 रुपये है, ये 810 हो जाएगा। अब टाइम पूछ रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि ए बराबर होता है P1 + R/100 पावर T। तो देखिए यहाँ पर ए का मान क्या है 810 रुपये, 810 रुपये बराबर 640 1 + R का मान देखिए 25 रखना है और जब बटे 2 करेंगे दोस्तों तो 2 और गुणा 100 भी आ जाएगा यहाँ पर, और पावर n या t कर लीजिए। तो देखिए अगर चाहे तो आप काट भी सकते हैं, 25 से करना 25, 25 चौका 100, ये बचेगा कितना 810 बराबर 640, ये बचेगा 1 + 1/8 का पावर केवल और केवल t बचेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो बराबर की उस तरफ डिवाइड बनेगा, तो 810/640 बराबर, इसको लिख सकता हूँ 8 का 9 8 1 9, 9/8 का पावर केवल और केवल t। देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये किसका स्क्वायर है दोस्तों 9/8 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा 9/8 का t। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं कि जब ऐसे सवालों में दोस्तों पूछे तो देखिए अंदर का देखिए, यानी बेस इसका क्या है समान है, तो घातांक क्या होगा, घात इसका मतलब क्या होगा, घात भी क्या होगा समान आना चाहिए था। तो हम कंपेयर करेंगे तो t बराबर कितना निकल के आएगा, देखिए 9/8, 9/8 इसमें भी है, तो t बराबर कितना निकलेगा, t बराबर सीधा से आएगा 2 वर्ष। तो यही पूछ रहा था कि कितने वर्ष में
640 रुपये का 810 रुपये में धन प्राप्त होगा। तो हमारा टाइम कितना आया? 2 वर्ष। एक बार मैं इसे सवाल को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर देखिए आर का मान दे रखा है 12.5% यानी 25/2 जिसको बोलते हैं। टाइम नहीं मालूम है। पी का मान दिया है 640 रुपये, क्योंकि कह रहा है कि इतने का 810 रुपये मिलता है। इसका मतलब जो पहला होगा हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। यहाँ पर देखिए अमाउंट 810 दिया है। फार्मूला पहले ही बता चुका हूँ। फार्मूले में क्यों रखना है, आपको तोड़ना है। चीज़ें यहाँ से नहीं समझ में आएंगी कि ये देखिए 81/64 ये किसी का स्क्वायर होता है, तो होता है किसका? 9 का स्क्वायर 81 आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है। तो पूरे का स्क्वायर मैं कर सकता हूँ कि 9/8 का स्क्वायर। तो देखिए जब बेस यहाँ पर देखिए समान है तो ऊपर का जो घात होगा वो भी क्या होगा? समान होना चाहिए था। यहाँ पर टी बराबर कितना निकल के आएगा? 2 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 16,000 रुपये का 5% प्रति छमाही ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आप जान रहे हैं कि प्रश्नावली 11 कक्षा 8 का ही सिलेबस है, चल रहा है। अगर आप क्वेश्चन को मिलाएंगे प्रश्नावली 11 का 8वां या 7वां क्वेश्चन है ये, आप देखते भी रहिएगा, मिलाते भी रहिएगा। तो देखिए 16,000 रुपये का 5% प्रति छमाही ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इसका मतलब CI पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए 16,000 रुपये यानी जो प्रिंसिपल दिया गया है वो कितना है? 16,000 रुपये। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि P का मान जो है 16,000 रुपये है। अब देखिए 5%, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, 5% प्रति छमाही। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर जरा देखिए सही 1/2 वर्ष का पूछ रहा है और यहाँ पर दिया है 5% प्रति छमाही, यानी जो ब्याज देने का या लेने का जो रेट है वो 5% प्रति छमाही है, यानी हर 6 महीने में उसका 5% ब्याज लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आर को तो मान लेता हूँ कि 5% प्रति छमाही दिया गया है। छमाही जरा टाइम पे आइए, देखिए टाइम कितना दिया गया है? एक सही 1/2 वर्ष। इसका मतलब है 3/2 वर्ष। अब एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पर 5% प्रति छमाही बोल रहा है और यहाँ पर जो टाइम दिया है वो 3/2 वर्ष है। तो ये बताइए 3/2 वर्ष में कितनी छमाहियाँ पड़ेंगी? इसका मतलब है कि एक वर्ष में 2 छमाही पड़ेगी, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा। जो टाइम आएगा वो कितना होगा? 3/2 गुणे 2, तो काटेंगे कितना आएगा? कुल मिला के 3 छमाही पड़ेगा कि नहीं? 6 महीने का 3/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष मतलब 18 महीने, और 18 महीने यहाँ पर 3 छमाही पड़ रही है। इसका मतलब 6 महीने का जो गैप होगा वो 3 बार आएगा, वही पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 5% प्रति छमाही, यहाँ पर भी छमाही आ गया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो वर्ष में दिया गया था, हर बार हमने क्या कर रहा था कि आर को जितने छमाहियाँ था उतने से डिवाइड कर देते थे। इसका मतलब है कि 5/2 क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों हर बार यहाँ पर आर का जो वैल्यू देता था वो प्रतिवार्षिक कहता था और लास्ट में कहता था कि ब्याज का जो देने का रेट है वो कितना है? छमाही हो। तो उस कंडीशन में हम R/2 करते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले से ही दे दिया है कि 5% प्रति छमाही है और यहाँ पर टाइम दिया है 1/2 वर्ष का पूछ रहा है। तो टाइम को हम किस में बदल देंगे? छमाही में बदल देंगे और इसको हम इससे ज़्यादा नहीं चेंज करेंगे क्योंकि पहले से ही ये प्रति छमाही दे चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला तो वही लगेगा, A बराबर P1 + R/100 पावर N। तो देखिए A हमें मालूम नहीं है, P दिया है 16,000, 1 + R का मान 5 है बटे 100 का घात कितना होगा? 3 छमाही है। तो A बराबर, तो देखिए कितना हो जाएगा? 5 का 5, 5 विषम में 100, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। A बराबर 16,000, ये हो जाएगा 20 का 20 है 21 आ जाएगा, 21/20
घात 3 होगा, क्योंकि 5 से देखिए 5 का नंबर 5, 5 दशमलव 100। तो देखिए अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ेंगे, तो 16,000 गुणे, अब ये देखिए जरा 21 को 3 बार लिखना है, अब 20 को भी 3 बार लिखना है। तो देखिए 1 2 3 0, यहाँ पर भी 3 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूना 16 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या निकल के आएगा जरा देखिए 92, सॉरी यहाँ पर 21 होना चाहिए। देखिए इसका जब क्यूब करते हैं यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 92 61 आता है। तो 2 गुणे 92 61 हो जाएगा, यानी ये अमाउंट इक्वल टू कितना आएगा, 92 61 दूना कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5 और 2 9 18। तो कितना आ जाएगा, 18,522। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 16,000 का जो अमाउंट आएगा यानी ब्याज और प्लस मूलधन मिला के वो कितना हो जाएगा, 18,522 रुपये। अब इसका निकालना है क्या, हमें चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो CI इक्वल टू 18,522 माइनस 16,000। अब घटा लीजिए, 16 2 18 यानी 2522 CI, इतना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज उसको मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय है या लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, 8,000 रुपये है। इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 8,000 रुपये। रेट कितना दिया है, आर दर 10%। यहाँ पर देखिए 10% प्रति वार्षिक बोला है, यानी जो रेट है, जो ब्याज का दर है वो 10% वार्षिक है। इसका मतलब एक वर्ष में 10% की दर से वृद्धि होती है। लेकिन जरा इसमें देखिए, अब इधर नीचे आके कह रहा है कि जबकि ब्याज कब लगाया जाता है, छमाही लगाया जाता है, यानी 6 महीने पर क्या लगाया जाता है ब्याज। और यहाँ पर जो रेट दिया है वो 10% वार्षिक है। एक चीज मुझे बताइए, जब 10% वार्षिक है यानी वर्ष में 10% लगाया जाएगा तो 6 महीने में उसका हाफ होगा कि नहीं, 6 महीने में उसका हाफ होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि आर में क्या करेंगे, प्रति छमाही, तो उसमें क्या करेंगे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2, तो काटेंगे कितना आ जाएगा, 5% छमाही, यानी 6 महीने में कितना लगेगा 5, और फिर अगले 6 महीने में 5, तो एक वर्ष में कितना पड़ा 10%। तो ये इसी प्रकार से ये लगाया जाएगा। आगे यहाँ पर कह रहा है 1/1/2 वर्ष, यानी टाइम जो दिया है कितना है, 1/1/2 वर्ष है दोस्तों। इसका मतलब 3/2 है। तो इसको बराबर क्या लिख सकते हो, 3/2 गुणे 2, तो काटोगे कितना आएगा, 3 छमाही, 3 छमाही। इसका मतलब हुआ कि 18 महीना में जो उसका रेट है 5% के हिसाब से लगाना है। अब चलिए आगे देखते हैं। यही पूछ रहा है कि अब इसका CI कितना निकलेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज कितना आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो A बराबर होता है P1 + R/100 या T कर सकते हो। अब देखिए A का मान मालूम नहीं है, P का मान दिया है 8,000, 1 + R का मान कितना है 5/100 का पावर 3, 5 × 5 5/100। तो ये आप लिख दीजिए A बराबर 8,000
1 प्लस 1/20⁻3। अब इसको आप आगे अगर सॉल्व करेंगे तो a बराबर निकल के आएगा 8000 गुणा 20 का नाम 20 एक 21, यानी 21/20 का घात 3। तो a बराबर आएगा 8000 गुणा 21 गुणे 21 गुणे 21, 20 गुणे 20 गुणे 20। तो देखिए 3 जीरो है, ये कट जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास 21 गुणे 21 गुणे 21, कितना आ जाएगा 9261, क्योंकि ये 21 का जब क्यूब करेंगे तो 9261 आएगा। ये हमारा इतना रुपए अमाउंट होगा। पूछा क्या है CI, तो CI इक्वल टू क्या होगा A माइनस P। A का मान है 9261 माइनस P का मान कितना है 8000 रुपये दिया गया है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 1261 रुपये। यही हमारा हो जाएगा CI। बहुत ही आसान है, चक्रवृद्धि को समझना बहुत ही आसान है, केवल आप मेहनत कीजिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और जो चीज़ें ना समझ आए दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो समझ में आए दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें, और जो बच्चे घर पे बैठे हैं और नहीं इसका अध्ययन कर पा रहे हैं उनको भी ये वीडियो मिल जाए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी इसके आगे का जो क्वेश्चन रहेगा वो भी हम देख लेंगे। तो शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।